जय गुरु जी, संगत जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग आपके पास आया है वो बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है और यह सत्संग स्पेशल आपके लिए है। तो इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हो सकता है माध्यम हम हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ब्लेसिंग्स लें और गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग अमित गांधी अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, मेरी पत्नी अंजलि ने सबसे पहले गुरुजी के बारे में सोशल मीडिया पर दोस्तों से सुना था। 2013 की शुरुआत में उसे पता चला कि उसके चचेरे भाई दिल्ली के किसी गुरु को जानते हैं। वह बहुत उत्सुक थी, क्योंकि उसने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुना था। मैं एक वरिष्ठ बैंकर था और मेरी पहली धारणा सकारात्मक नहीं थी, क्योंकि टीवी और मीडिया ने बहुत से पंडितों और गुरुओं को धोखेबाज दिखाया था। इसके अलावा मैं बहुत अहंकारी था। जब मुझे भगवान की जरूरत होती तो मैं सोचता कि मैं मंदिर जाऊंगा। मैंने मार्च 1979 से दिसंबर 2013 के बीच भारत, यूके, यूएई और दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न स्थानों पर एक अमेरिकी बैंक के लिए काम किया। सितंबर 2012 के अंत में मुझे एक वरिष्ठ पद के लिए दुबई जाना था। मैं अपने स्थानांतरण के बारे में इतना आश्वस्त था कि मैंने अपने परिवार को पहले दुबई भेज दिया। उम्मीद है कि मैं जल्द ही उनके साथ जुड़ जाऊंगा। मैंने स्थानांतरण के बारे में चर्चाएं जारी रही। हालांकि आंतरिक राजनीति के कारण दुबई में स्थानांतरण रुक गया और स्थान बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। मेरा अहंकार नए स्थान को स्वीकार करने के रास्ते में आ गया। मैंने दिसंबर 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पैकेज लिया और अपने परिवार के साथ रहने के लिए दुबई चला गया। तुरंत नौकरी की तलाश करने की बजाय मैंने अपनी पत्नी से दिल्ली में छुट्टी मनाने का अनुरोध किया। हालांकि वह शुरू में इसके खिलाफ थी, लेकिन उसने मेरे दबाव के आगे घुटने टेक दिए। मैंने उसे आश्वस्त किया कि नौकरी पाना आसान है, मेरे पास बहुत अनुभव है और मेरा नेटवर्क भी अच्छा है। हालांकि अंजलि ने मुझसे दिल्ली के बाहरी इलाके में गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का वादा लिया। मैंने अनिच्छा से सहमति जताई। दिल्ली में रहते हुए अंजलि के चचेरे भाई ने हमें रात के खाने पर आमंत्रित किया। रात के खाने पर हमें पता चला कि कैसे गुरुजी ने उनके ससुर श्री अशोक कुमार चावला को मल्टीपल मायलोमा से उबरने में मदद की थी। एक ऐसी बीमारी जिसमें अस्थि मज्जा में कैंसर कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। मैंने आज तक इस प्रमाण को सुना, लेकिन सुविधाजनक रूप से इसे अनदेखा कर दिया। मुझे लगता है कि यह गुरुजी का हमें दिया गया दूसरा संकेत था। पहला संकेत मेरी पत्नी के साथ हुई विभिन्न चर्चाओं से मिला था। मैं अपनी बेरोजगारी से परेशान था और मैंने भारत में कुछ ज्योतिषियों से संपर्क किया। एक ने मुझे श्री यंत्र दिया और मुझे कुछ खास दिनों पर दूध और भोजन दान करने का निर्देश दिया। हालांकि मैं जनवरी में दुबई में श्री यंत्र नहीं ले जा सका। कस्टम वालों को लगा कि मैं काला जादू करता हूं। उन्होंने मेरे हनुमान और श्री माँ लक्ष्मी चालीसा के साथ यंत्र भी जब्त कर लिया। यह एक अशुभ शुरुआत थी। दुबई वापस आकर मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया। एक पुराने संपर्क के माध्यम से मुझे भारत की शीर्ष 4 प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक के साथ परामर्श का अवसर मिला। मैं इस प्रस्ताव के लिए बेंगलोर गया। मैंने फिर से दिल्ली जाने के बारे में सोचा और अपनी पत्नी के साथ मसूरी में एक छोटी सी मुलाकात की योजना बनाई। हालांकि जब मैं बेंगलोर में था तब मेरे पिताशय की सर्जरी के लिए दिल्ली में अस्पताल में भर्ती थे। उनके पित्ताशय को निकालने के 2 प्रयास किए गए, लेकिन सर्जरी सफल नहीं हुई। दिल्ली पहुंचने के अगले दिन सर्जरी सफल रही। मानो डॉक्टर मेरे दिल्ली आने का इंतजार कर रहे थे। मानो पीछे मुड़कर देखने पर मैं गुरुजी के आशीर्वाद का वाहक था।
मसूरी की यात्रा रद्द कर दी गई। अपने माता पिता से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद मुझे अब एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपने पिता की देखभाल करने और अपने माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर दिया। इस दौरान मैंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। मैं अंजलि के मंदिर जाने के अनुरोध को अनदेखा करता रहा और कहा कि 25 साल तक हम काम करने के बाद मुझे एक बहुत ही जरूरी ब्रेक की जरूरत है। हम मार्च के अंत में दुबई लौट आए। मैंने फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मुझे एक भी कॉल या जवाब नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरे पुराने परिचितों से भी नहीं। मैंने खुद को और अपनी पत्नी को यह सोचकर सांत्वना दी कि इतने कम समय में मेरे वरिष्ठ स्तर के अनुरूप नौकरी पाना मुश्किल है। मेरे पत्नी गुरुजी की कृपा से मेरा पूरा साथ देती रही। मैंने एक अन्य ज्योतिष से सलाह ली और अब दूध और भोजन दान करने और दैनिक प्रार्थना करने के उपाय को लागू किया। अंततः मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। हालांकि मैंने बार बार उनके मंदिर जाने की अपेक्षा की थी। अप्रैल 2014 में बिना यह महसूस किए कि कुछ नया या विशेष हो रहा था, हमारी शक्ति दिनचर्या में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। मेरी दैनिक प्रार्थनाएं पहले की तरह जारी रही, लेकिन बिना किसी बाहरी सुझाव के ओम नमः शिवाय के साथ मैं और मेरी पत्नी लगातार 40 दिनों तक दुबई में जेबेल अली गुरुद्वारा साहिब गए। हम 20 मिनट से 1 घंटे तक रुकते थे और शब्द सुनते थे। ज्योतिषीय सलाह के अनुसार हम गुरुद्वारे में लंगर और चाय बांटने के लिए जाते थे। इस बीच हमारी बेटी मुझसे नाराज थी। उसने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए यूके जाने का फैसला किया। दुबई में हम जिस घर में रह रहे थे वह उसके नाम पर था और जब वह मई 2014 के आसपास चली गई तो हमने दिल्ली जाने के बारे में सोचा। हमने हैंडओवर प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए एस्टेट एजेंट से संपर्क किया। किराएदार अनुबंध अगस्त 2014 के मध्य में समाप्त होने वाला था। हम अनुबंध के अनुसार 2 महीने का नोटिस देना चाहते थे और 45 दिनों का किराया वापस चाहते थे। हमने सोचा कि यह हमें भारत में पूरे 1 साल के लिए पर्याप्त होगा। कम से कम जहां तक भोजन का सवाल है, एस्टेट एजेंट मददगार नहीं था और केवल आधे महीने का किराया वापस करना चाहता था। हमने अनुबंध समाप्त होने तक यही रहने का फैसला किया। मनुष्य इच्छा करता है और भगवान उसे समाप्त कर देते हैं। गुरुजी के पास हमारे लिए कुछ और ही योजना थी। हमने एस्टेट एजेंट को अपनी मंशा बताई थी, लेकिन संभावितः किराएदार अपार्टमेंट में जाते रहे। 10वां संभावित किराएदार 7 मई 2014 को हमसे मिलने घर पर ही था, जबकि बाकी समय मैं बाहर था। अंजलि ने अंगुतुक की देखभाल की और उसे अपार्टमेंट दिखाया। सामान्य बातचीत में उसे पता चला कि वह लंदन में हमारे पिछले घर के बहुत करीब रहता था। वह एक बैंकर भी था और हाल ही में यूएई में एक स्थानीय बैंक में स्थानांतरित हुआ था। अंजलि ने तुरंत मेरा परिचय कराया। हमने आधे घंटे तक मेरी स्थिति पर चर्चा की। उसने बताया कि उसके बैंक में कुछ अवसर हैं और उसने मेरा बायोडाटा मांगा। मैंने उसे अगले दिन भेज दिया। अंजलि बहुत अधीर थी क्योंकि आंगुतुक ने मेरा बायोडाटा प्राप्त करने के बाद मुझे नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन शाम को 5:30 फोन बजा। यह हमारा हाल का ही परिचित था। उसे भाई कहकर संबोधित करते हुए अंजलि ने उससे पूछा कि क्या वह संपत्ति किराए पर ले रहा है, जबकि उसने सोचा कि क्या वह चाहती है कि वह उसके पति को नौकरी दे या किराएदार री संभाले। 1 सप्ताह के भीतर गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन नियुक्त प्रक्रिया पूरी होने तक मैं कार्यालय में नहीं जा सका। मई के अंत में हम दिल्ली वापस चले गए, जबकि मेरा यूएई वीज़ा व्यवस्थित हो रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे मंदिर ले जाने के मेरे वादे की याद दिलाई। जब हम दिल्ली पहुंचे तो पहले उपलब्ध अवसर पर उसने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस दिन मंगलवार था और मंदिर बंद था। मैं एक तरह से खुश था। हम कुछ सप्ताह बाद शुक्रवार को अपनी घरेलू सहायिका के साथ फिर से बड़े मंदिर गए। हमने अच्छे से दर्शन किए, गुरुजी की समाधि पर जाने का मौका मिला और मुख्य हॉल में समय बिताया। जब लंगर का समय आया तो मैं 4 लोगों के बीच भोजन साझा करने में असहज था। मैंने प्रार्थना की कि मुझे अजनबियों के साथ खाना ना खाना पड़े, जैसे कि हुआ। अंजलि और मैं कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि हमारी घरेलू सहायिका संगत के साथ खाना खा रही थी। मुझे बहुत राहत मिली। मैंने भगवान और गुरुजी को धन्यवाद दिया। हमें गुरुजी के जन्मदिन से ठीक पहले बड़े मंदिर जाने का एक और मौका मिला। मंदिर गैर सेवादार के लिए बंद था और
मैं कार के अंदर बैठ गया, जबकि मेरी पत्नी और मेरी माँ अंदर चली गई। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए बुलाया, लेकिन चाहे यह मेरा अहंकार था या सिर्फ जिद, मैंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ और अंजलि ने दर्शन के साथ साथ लंगर और चाय प्रसाद भी लिया। मैं अगस्त में दुबई वापस आया। तब तक सभी भर्ती औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी और मैंने कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया था। अंजलि 1 महीने बाद मेरे साथ जुड़ी। हमें पता चला कि शहर में गुरुजी के सत्संग होते हैं और अंजलि ने भक्तों राजीव और सीमा कपूर से संपर्क किया, जो इतने दयालु थे कि उन्होंने नवंबर 2014 में हमारे द्वारा भाग लिए गए पहले सत्संग के लिए हमें कार सेवा का काम सौंपा। सत्संगों के प्रति मेरी प्रारंभिक प्रतिक्रिया ठीक थी। मैंने सत्संग और शब्द के माध्यम से गुरुजी के साथ संबंध विकसित करना शुरू किया। मुझे शब्द समझने में मुश्किल, लेकिन चूंकि गुरुजी ने सिफारिश की थी कि उन्हें सुनने की जरूरत है, मानसिक या बौद्धिक रूप से समझने की बजाय मैंने गुरबानी सुनना जारी रखा। इनमें से कुछ शब्द व्याख्यानों वर्णन के माध्यम से महान दृष्टाओं के काव्यात्मक संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं, जिससे मुझे उनके अर्थ समझने में मदद मिली। हरबंस सिंह और चमनजीत सिंह लाल द्वारा प्रस्तुत शब्दों ने मेरा जीवन बहुत आसान बना दिया। गुरुजी के साथ मेरे संबंध की शुरुआत 6 मार्च 2015 को हुई, जिस दिन हमारे घर पर सत्संग था, जो होली का अवसर भी था। इस समय तक अंजलि, जो पहले मांसाहारी थी, शाकाहारी बन चुकी थी और उसने कभी कभार मिलने जुलने के लिए शराब पीना छोड़ दिया था। वह चाहती थी कि मैं भी ऐसा ही करूं। हालांकि मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने उससे कहा कि मैं मांस खाना या अपने सिंगल माल्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैंने गुरुजी को भी इस बहस में शामिल किया। मैंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को जीवन का आनंद लेने से नहीं रोका, जिसे मैंने पार्टी करना समझा, जिसमें शराब पीना और मांस खाना शामिल है। हालांकि मुझे यह संदेश 1 साल बाद मिला, जब हम दिल्ली में थे। अप्रैल 2016 के एक रविवार को मुझे अपने सह भाई, जो गुरु नानक जी के भक्त हैं और बड़े मंदिर आते हैं, से केऊ मुर्गी मारे नामक शब्द का एक शब्द की वीडियो क्लिपिंग मिली। मैंने क्लिपिंग देखी और फिर तुरंत यूट्यूब पर वीडियो देखी। हालांकि मुझे नींद आ रही थी, लेकिन वीडियो ने मुझे बेचैन कर दिया। सोमवार की सुबह उठते ही मैंने वीडियो डाउनलोड कर लिया। मैं और मेरी आंटी शाम 4 बजे के करीब बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। जाने से पहले मैंने ऑडियो को कम से कम 4-5 बार सुना था और अपनी पत्नी और ससुराल वालों को भी बताया था। मंदिर जाते समय मैंने फिर से शब्द सुना और 2 मिनट के भीतर मैंने अपनी पत्नी से वादा किया कि मैं शाकाहारी जीवन शैली अपनाऊंगा। मेरी पत्नी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कई बार मुझसे मेरे फैसले के बारे में पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने मुझसे शराब के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरा फैसला सिर्फ मांसाहार के बारे में है। शब्द सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मांस खाना इंसान को नहीं करना चाहिए। इस समय मुझे याद आया कि गुरुजी की शब्द सुनने के बारे में क्या कहते थे। वह चाहते हैं कि आप पवित्र गीतों को पूरी तरह से सुने। यह उनके द्वारा हमें दी गई शिक्षाएं हैं और उनसे जुड़े शब्द सुनना शुरू करने के बाद सभी सुधार अपने आप हो जाते हैं। दिल्ली में हमें जल्द ही 3 और सत्संगों के लिए निमंत्रण मिले और हम उनमें से 2 में शामिल हो सके। कीर्ति नगर में भक्त श्री अरोड़ा के घर पर सत्संग में हमने गुरु जी की उपस्थिति महसूस की और अपना अनुभव साझा किया। श्री अरोड़ा ने बताया कि गुरु जी का आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने कैसे शराब पीना छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने अपना सत्संग पूरा किया, मेरी पत्नी ने मुझे भी शराब छोड़ने के लिए कहा। मैं आश्वस्त हो गया और मैंने वही शराब पीना छोड़ने का फैसला किया। मैं वास्तव में क्यों मुर्गी मारे शब्द सुनने के तुरंत बाद ऐसा कर सकता था, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम स्वार्थी होते हैं। मैं अपने सिंगल माल्ट का आनंद लेना जारी रखना चाहता था। हालांकि गुरुजी ने मुझे एक विशिष्ट सत्संग के माध्यम से अपना आशीर्वाद दिया और गुरुजी परमपिता होने के नाते अपने मतलबी बेटे से नाराज नहीं हुए, जो अवगुणों अवांछनीय विशेषताओं से भरा था। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया है। जिस दिन से हमने अपने घर में सत्संग का आयोजन किया है, तब से उनके शब्द मेरी निरंतर प्रेरणा रहे हैं। मैंने पाया है कि गुरुजी जीवन के हर कदम पर हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हमें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। हम सब सत्संग के लिए आते हैं तो हमें शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। आपको वो संदेश मिलेंगे जो सिर्फ आपके लिए कुछ भी सहयोग से नहीं होता। सब कुछ पहले से तय होता है और उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। दुबई में हर शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से सत्संग होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत दिनों जैसे जन्मदिन या सालगिरह के आने पर सत्संग गुरुवार से शनिवार तक विभिन्न स्थानों पर लगातार हो सकते हैं। पिछले साल हमने सत्संग का 1 सप्ताह रखने का सोचा था। गुरुजी की कृपा से यह भक्तिपूर्ण इच्छा गुरुजी के साथ एक सुंदर 7 दिवसीय यात्रा में
बदल गई। मैं नवंबर 2014 से दुबई में सत्संग में भाग ले रहा हूं। हालांकि मुझे गुरुजी के पहले दर्शन 6 मार्च 2015 को हुए थे और मुझे इन 7 दिनों के दौरान विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं एक स्थानीय बैंक के लिए काम करता हूं जो दूसरे स्थानीय बैंक के साथ विलय की प्रक्रिया से गुजर रहा था। दोनों संगठनों के कर्मचारी अपनी नौकरी बराबर रखने के बारे में अनिश्चित थे। हालांकि गुरुजी ने पहले ही मेरा ध्यान रखा था। सत्संग शुरू होने से 3 दिन पहले सोमवार 7 नवंबर को मुझे अपने प्रबंधक के बॉस से एक ईमेल मिला जिसमें नई संस्था के एकीकरण प्रबंधन कार्यालय में मेरी नियुक्ति की पुष्टि की गई थी। मेरी नियुक्ति 1 सप्ताह बाद से प्रभावी हो गई और मुझे दुबई में कम से कम 1 और साल रहने का आश्वासन दिया। मैं गुरुजी का बहुत आभारी था। जिस दिन सत्संग होने वाला था उस दिन ऑफिस से वापस आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। सौभाग्य से यह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं थी। हालांकि मेरी कार को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि वह 2 कारों के बीच में आ गई थी। मैंने गुरुजी से मनी मन शिकायत की, कित्थे फंसा दिता मैनू हुन सत्संग मिस हो जाएगा। आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं अब सत्संग में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मुझे सत्संग के लिए देर से आना कभी पसंद नहीं है। मेरा हमेशा उद्देश्य कार्यक्रम स्थल पर गुरुजी का स्वागत करना होता है और गुरुजी का धन्यवाद। मैं हमेशा शुरू से लेकर जब गुरुजी के लिए स्वागत धुन बजाई जाती आरती तक सत्संग में शामिल होने में कामयाब रहा हूं। मेरी अनकही शिकायत सुनी गई। गुरुजी में शामिल हम 3 ने अगली सुबह एक पुलिस स्टेशन जाने को टालने पर सहमति जताई। इसलिए मैं स्वागत धुन बजने से कम 3 मिनट पहले सत्संग में पहुंच गया। ऐसे ही गुरुजी की महानता आपको अपने जीवन की भगडोर उन्हें सौंप देनी चाहिए और उन पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। उसी सुबह एक भक्त ने मुझे सत्संग के दौरान जल प्रसाद सेवा करते हुए देखा, इसलिए अन्य भक्तों के परामर्श से मुझे जल और चाय प्रसाद वितरित करने के लिए कहा गया। मुझे बाद में इस दृश्य के बारे में बताया गया। मुझे लगा कि दुर्घटना, मेरे बैंक के परिस्थितियों और सत्संग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरा मानना है कि दुर्घटना और सेवा के माध्यम से गुरुजी ने मेरे जीवन से एक बड़ी बाधा को हटा दिया है और अगले 1 से 2 वर्षों के लिए बैंक में मेरी नौकरी को स्थिर कर दिया है। दैनिक चुनौतियों के बावजूद मैंने पाया कि मैं सभी 7 सत्संगों में भाग ले सकता हूं। मेरा मानना है कि गुरुजी चाहते कि मैं उनके सत्संग पर ध्यान केंद्रित करूं। वैसे भी यह तभी संभव है जब गुरुजी किसी भक्त को अपने सत्संग में आने की इच्छा रखते हैं। बिन भगा सत्संग न लब है, बिन संगत मेल मरीजे जी। सत्संग में भाग नहीं लिया जा सकता यदि यह ईश्वरीय संदेश न हो और इसके बिना लोग अपने दागों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए सत्संग के दौरान हमारा उद्देश्य अपनी बुरी प्रवृत्तियों या अवगुणों को दूर करना होना चाहिए। जब हम सत्संग के लिए आते तो हमें शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुजी अपने दिव्य शब्द के माध्यम से हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते। हम में से अधिकांश लोग प्रत्येक सत्संग के अंत में अपना आशीर्वाद साझा करते हैं। यह धन्यवाद कहने का एक तरीका है, लेकिन गुरुजी के हाथों में यह आशीर्वाद का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। मेरा मानना है कि हमें अपने जीवन में किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो यह गुरुजी से हमें मिला सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वह बिना आपको एहसास कराए आपका ख्याल रख रहे हैं। कृपया याद रखें कि इस यात्रा पर कोई भी आगे नहीं गया है। हमने बस अलग अलग तारीखों पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। गुरुजी हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में कुछ भी सहयोग से नहीं होता, सब कुछ पहले से तय और उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा। हमें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। जय गुरुजी। हालांकि मैंने अपने आशीर्वाद का वर्णन करते समय उचित सावधानी बरती है, लेकिन अगर मैंने उपरोक्त में से कुछ भी गलत बताया है तो मैं गुरुजी से माफी मांगता हूँ। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग था अंकल जी आपका। अगर आपका सत्संग कहने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो अंकल जी मैं आपसे माफी चाहता हूँ और गुरुजी से भी मैं माफी चाहूंगा अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। मुझसे जरूर शेयर करेंगे गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लिसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग आप तक आते रहें और आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।